छत्तीसगढ़ की परिकल्पना छत्तीसगढ़ी भाषा के बिना नहीं की जा सकती है। भाषाई आधार पर सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ी भाषा को 2007 में राज्य भाषा का दर्जा दिया जा चुका है और इसके बावजूद भाषा के संरक्षण को लेकर कोई काम अब तक नहीं किए गए। छत्तीसगढ़ी भाषा सिर्फ चुनावी बैनर, पोस्टर, प्रचार के संसाधनों और भाषणों तक ही सीमित होकर रह गई है। देखिए रिपोर्ट। भाषा के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय 2013 से छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए भी करवा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1000 से ज्यादा लोग डिग्री हासिल कर चुके हैं, लेकिन डिग्री घरों में धूल फाक रही क्योंकि छात्रों को इसकी बदौलत कोई रोजगार नहीं मिल रहा। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5वीं से इसे पढ़ाने की बात कही गई। हालांकि वर्तमान में जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है, इनमें एमए छत्तीसगढ़ी वाले अभ्यर्थियों को रोजगार देने की बात भी कही गई है, लेकिन अब कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। वहीं पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक छत्तीसगढ़ी में पाठ्यक्रम भी बनाए जाने थे। इसके लिए एनसीईआरटी को जिम्मेदारी सौंपी गई और उनके द्वारा अब तक सिलेबस तक तैयार नहीं किया गया। जब चुनाई में आते तो लोक लुभावन के रूप में छत्तीसगढ़ी बोलते। जब शिक्षा में मांगता हमन है कि प्राथमिक शिक्षा में छत्तीसगढ़ी हो, रोजी रोजगार में हो, सरकारी बूता में हो, तो पता नहीं एक लिपि नहीं है, एक व्याकरण नहीं है, एक साहित्य नहीं है कि मन पल्ला झाड़ लेते। तब जब चुनाव आते थे मन कर कहाँ ले आ जाते। और जब राजभाषा बनाए हो तो हर सब चीज हेवे, और बाद आयोग भी बनाए हो तो शिक्षा में लाए में काबर देरी हेवे। 2013 से रविशंकर विश्वविद्यालय में एमए छत्तीसगढ़ी हुआ थे, लेकिन दुर्भाग्य कि एक जन के आज तक नौकरी लगे है। लगभग 1000 जन बेरोजगार पड़े हैं। अब बेरोजगार पड़े हैं तो हमारे सामने विकल्प भी नहीं है। आखिर वो डिग्री बौरी कहाँ काबर सरकार न शिक्षा में लावत है, न सरकारी बूता में लावत है, न कोनो जगह छत्तीसगढ़ी के डिग्री चलत है। वहीं दूसरी ओर चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का भरपूर प्रयोग किया जा रहा। बड़े राजनीतिक स्लोगन भी इसी भाषा में तैयार किए जा रहे हैं। बड़ी रैलियों में राष्ट्रीय नेता भी भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्दों में करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नेता छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में नहीं सोचते। कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आगे भी हम इस दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने की न सिर्फ बात करती है, उसको फलीभूत भी करती है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार को बढ़ावा देने का काम किया। तो हमारा तो लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता आगे बढ़े। हमने ही छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए की क्लास छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई करने का काम शुरू किया था और भाषा को राजभाषा देने का काम करने के लिए प्रस्ताव भी हमने पारित किया था। इस काम को केंद्र की अनुशंसा की आवश्यकता है। अब तो डबल इंजन की सरकार है थी, इनको तो उसको कर देना था। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खराबी है। वह छत्तीसगढ़ी की अस्मिता, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी की भाषा, छत्तीसगढ़ी के तीज त्योहार को तिरोहित करने का काम करती है। प्रदेश में 66% से अधिक लोग छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल भी नहीं किया जा सका। छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकीय भाषा बनाए जाने को लेकर पिछली व वर्तमान दोनों सरकारों को अब तक दर्जनों आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन शासन ने सिर्फ आश्वासन ही दिया। देखने वाली बात होगी क्या छत्तीसगढ़ी के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी या छत्तीसगढ़ियों को न्याय मिल पाएगा। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट।